न्याज इंशाल्लाह कल करेंगे, जो बनाएंगे। सब सामान वामान सब आ गया, सब मंगा लिया है। पुलाव भी बनाएंगे और शरबत बनाएंगे। सही है। तुम्हें सीधा खाना है ना? बनाओगे? हाँ बना लोगे, पक्की बात है। अचानक से लेफ्ट हैंड में दर्द होने लग गया। इसके बाद मैंने बोला भाई पहली फुर्सत में चलो और ना चाह के दिखाओ कि भाई क्या सीन है। ईसीजी करवाया, फिर ईसीजी की जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आई। सुबह सुबह आँख खुल गई है भाई, उठ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना व्लॉग गुड मॉर्निंग के साथ। सबसे पहले पीते हैं कॉफ़ी, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी करके रख लिया था गाइस, तो पहले पी लेते हैं कॉफ़ी ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। एनर्जी जो है उठने के साथ ही बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही होती, मतलब आवाज़ निकल रही होती है और वो अल्फाज नहीं निकल रहे होते हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो पी लेते हैं पहले कॉफ़ी। कल मैंने कहीं पढ़ा कि भाई सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए हुए अगर आप कॉफ़ी पियोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा। हालांकि मेरी जो ये कॉफ़ी की रूटीन है ये तो पता नहीं कोई 5 साल तो हो गए होंगे इसको, इतना टाइम तो हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और अल्लाह खैर करेगा भाई, होगा होगा भी नहीं कुछ है, बहुत सारे मिथ्स होते हैं गाइस। खैर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले भाई इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन और जो भी है वो कर दो, ठीक है? तब तक जो है हम निकाल लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, जो कि ठंडा नहीं हुआ हुआ। हाँ, नहीं हुआ है, नॉर्मल है, क्योंकि इसमें मैंने डाल दिया था मिल्क, जो कि मुझे करना पड़ा था बॉईल, और आज क्वांटिटी भी थोड़ी जो है ज़्यादा लग रही है। तो जब बॉयल मिल्क डाल दो और फिर उसके बाद आप डीप फ्रीजर के अंदर रख दो तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना गाइस इसको। तो मैंने अभी बनाया है, कैमरा उठाया है और भाई व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। चलो करते हैं गाइस ब्रेकफास्ट और उसके बाद देते हैं भाई डे की अपडेट और बताते हैं आज के क्या प्लान्स हैं। ब्रेकफास्ट डन हो गया था गाइस, और सीन्स कुछ ऐसे हैं अब कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेगम यहाँ पर नहीं है और मुझे तो शरबत बनाने आती नहीं है भाई, तो और पता नहीं क्या बनाना है शरबत के साथ। तो भाई जाना पड़ेगा मुझे ससुराल और वहीं पे जो है सारा अरेंजमेंट करके और फिर बनवा के वहीं पे ही मतलब करनी पड़ेगी, मतलब कंबाइन कर लेंगे, मैं और अनम कंबाइन कर लेंगे एक साथ, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो देखते हैं भाई उठती कब है बेगम और कब कॉल आती है। फिर ये भी जाके देखना है कि रास्ते पता नहीं कौन से खुले हुए मिलते हैं और कौन से बंद मिलते हैं। दिन दिन में ही चला जाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि आज 9 मुहर्रम है रात में, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है बंद हो जाएंगे रास्ते वगैरह, तो मेरे लिए एरिया से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर के नीचे भी है ना बिल्कुल क्लोज हुआ है ना सारा, मतलब वो लगा हुआ है, कनाते वगैरह लगी हुई है। देखते हैं भाई क्या सेटअप बनता है, बताते हैं फिर आप लोगों को। A few moments later. फाइनली भाई हो चुके हैं रेडी, कपड़े कर लिए चेंज, शर्ट पहन लिया मैंने, पहनने मुझे थे शलवार कमीज, लेकिन भाई शलवार कमीज जो है ना धुले हुए नहीं थे और बेगम की तबीयत जो है वो वैसे भी नासाज चल रही है, तो मजबूरी थी गैस पे शर्ट पहननी पड़ी मुझे। हालांकि ये काफ़ी मोटी है और इसमें गर्मी भी अलग से होगी। तो बात हो गई बेगम से, बेगम ने बोला भाई वहीं आ जाओ, वहीं पे कुछ सेटअप करेंगे, मतलब न्याज वगैरह का। तो अभी जो है वो निकलते हैं हम, बस रास्ते वास्ते खुले हुए मिल जाएं तो अच्छी बात है, वैसे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से तो चल ही जाएंगे। तो अभी चलते हैं, बसंती निकालते हैं, चप्पल पहनते हैं अपने, पहन लिए भाई चप्पल, उठा लिए कचरे और कीज, निकलते हैं। ताला जो है वो मैंने पहले ही खोल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हाथ में होगा मोबाइल और मुझसे फिर ताला नहीं खुलेगा भाई, बंद हो जाए तो अच्छी बात है। भाई ये जो है हमारे यहाँ नीचे मजलिस चल रही है, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों को। खैर मिलते हैं गाइस। बहुत ही कोई ज़्यादा देर हो गई, रास्ते में जो है ना इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा रास्ते बनते जिसकी वजह से जो है ना मैं अभी पहुंचा हूँ और डिनर लग गया है भाई। तो सबसे पहले जो है ना हम कर लेते हैं डिनर, उसके बाद फिर डिटेल करेंगे गाइस। चलते हैं, डिनर जो है लग चुका है।
भाई डिनर में हमारे पास है अनम के हाथ का कौरमा और साथ में है भाई नान, जो कि हम कभी कभी सर्दियों में खा लेते हैं, वैसे आज खा लेते हैं। तो भाई ये हमारा कौरमा आ गया और साथ में आ गई नान। ये बोतल पता नहीं किस खुशी में मंगाई गई है, ये नहीं पता है, कौन पिएगा ये भी नहीं पता है। तो करते हैं गैस फटाफट डिनर, ठंडा हो रहा है फिर बात करें। फाइनली भाई गाइस डिनर हो गया हमारा फिनिश और अब जो है पूछ लेते हैं बेगम से कि भाई उन्होंने क्या प्लान किया है नियाज़ के लिए। और बेगम की जो तबीयत है वो भी खुद अपने मुंह से बताएंगी भाई कि कैसी तबीयत है कैसी नहीं है। 4 दिन से यहाँ पे आके जो रुकी हुई है ना, आराम कर रही है, आराम फरमा रही है फुल, उसमें भी तबीयत ख़राब हो गई है। ये देखो, देख रहे हो मरीज़ को, देख रहे हो। हाँ भाई क्या सीन है नियाज़ का? नियाज़ इंशाल्लाह कल करेंगे, जो बनाएंगे। सब सामान वामान सब आ गया, सब मंगा लिया है। पुलाव भी बनाएंगे और शरबत बनाएंगे। सही है। तुम्हें सीधा खाना है ना? बनाओगे? हाँ बना लोगे? पक्की बात है? मैं नहीं बनाऊंगी तो फिर से बनवाऊंगी। बीमार चल रहे हो जो तुम, वो तो ये लोग बनाएंगी ना, हेल्प कराएंगी ना मेरी। गजब बेइज्जती है। सीरा आटे वाला। हाँ हाँ सही है, ठीक है भाई। अब जो है ना वो बता दो अपना कि क्या हुआ है तुम्हें और क्यों बीमार हो तुम। पब्लिक को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। किसी को कोई टेंशन नहीं हो रही, सिर्फ मेरी दोस्तों को ही हो रही, जो देख देख के बेचारियां मुझसे कांटेक्ट करेंगी क्या हुआ। तो अब डिटेल बताओ कि क्या हुआ। पता नहीं, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो गया। मतलब ये डिटेल बताओ कि क्या क्या हुआ, या मैं ये भी मैं बताऊं? किस तरीके से पेन शुरू हुआ, ऐसे हाँ। या फिर डॉक्टर बताओ तुम्हें। अब भाई बताओ। भाई शरीर कमजोर करने के चक्कर में ना इतने मैंने फाका कशियां की कि मेरा पता नहीं मुझे गैस का मसला हो गया या मसल पेन हो रहा था, क्या हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे ना हार्ट में दर्द स्टार्ट हो गया 2 दिन से। हाँ। मैं गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ भाई कि कोई गैस प्रॉब्लम चल रही थी और फिर उसके बाद जो है ना अचानक से लेफ़्ट हैंड में दर्द होने लग गया। जिसके बाद मैंने बोला भाई पहली फुर्सत में चलो और ना जाके दिखाओ कि भाई क्या सीन है। ECG करवाया, फिर ECG की जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आई, मतलब उनकी नज़रों में सही नहीं थी। तो उन्होंने बिठा लिया भाई हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि अभी बैठ जाओ आप, एक होगा ब्लड टेस्ट, उस ब्लड टेस्ट के बाद हम आपको बताएंगे कि भाई क्या कंडीशन है। तो फिर हुआ भाई ब्लड टेस्ट और जब तक जो है उस वक्त तुम्हारी क्या फीलिंग थी? जैसे मुझे आगे डॉक्टर ने कहा ना, अच्छा ये मेरे साथ ये लोग है ना, हाँ तो जैसे वो अंदर आके मुझे बोलती कि आपकी ECG की रिपोर्ट सही नहीं आई है, मेरा ना दिल हलक में आ गया। मतलब क्या फील हुआ तुम्हें? मैंने बोला इससे पहले तो मुझे हमें डाउट है कि शायद माइनर अटैक ना हो। हाँ मैंने सोचा अटैक तो था नहीं, अब ना आ जाए, डर के मारे ना। हाँ। तो मैं अकेली बैठी हुई वहाँ पर, ये सब बाहर थी ना। तो जैसे बस मैं अभी रोने ही वाली थी डर के मारे, इतने में ये लोग आए। जैसे ये लोग आए, इनकी शक्ल मैंने देखी, मैंने उनको बताया ना, जब ये लोग रोने जैसी हो गई तो मैं हो गई बिल्कुल। मैं हाँ डिप्रेशन सारा फैला दिया मैंने अपना, रायता फैला दिया। अब ये लोग टेंशन ले रही थी, ये लोग मैं चिल मारूं, फिर मैं ऐसे चिल मारी हूँ ना। उसके बाद जो अनु आई है अंदर, हाँ। अनु को हैरत हो रही थी। मैं अनु को देखी, मैं अनु में इतनी हंसती खेलती खिलखिलाती है कैसे आ रही, इसको पता ही अनम को पता ही नहीं होगा। हंसमा आयशा को पता था, सिर्फ वो लोग साथ थी मेरे। अरे यार भाई, तो फिर ड्रिप वगैरह लगाई और उसके बाद जो है ब्लड की रिपोर्ट आई जिसमें आया कि भाई नेगेटिव है, कोई ऐसा माइनर अटैक वगैरह का कुछ भी सीन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट सही आई है। पर ECG जो है ना वो मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ, वो अब मंडे वाले दिन कराएंगे, क्योंकि भाई कल जो है 10 मुहर्रम है तो सब कुछ होगा ऑफ। तो मंडे वाले दिन करवा लेंगे भाई ECG दोबारा से किसी और हॉस्पिटल से, क्योंकि इस हॉस्पिटल के ECG पे पता नहीं क्या वो लिखा हुआ था कि मशीन कोई लो वोल्टेज की वजह से एबनॉर्मल रिज़ल्ट जो है वो शो कर सकती है। तो मुझे जो है ना बिल्कुल भी मतलब, तो मैं नफ्सियाती हूँ थोड़ा सा डॉक्टरों के मामले में, तो मुझे नहीं बिलीव हो रहा। तो दूसरी जगह से भी करवाएंगे गाइस। ये भी मरीज़ जो है ना हमारा नारियल पानी पी रहा है। हाथ दिखाओ अपना, ड्रिप लगी हुई जो। एक बात बताओ, ये क्यों नहीं निकाली है? बच्चे हो तुम? क्या ये पट्टी स्ट्रिंग्स बनाएंगे? स्ट्रिंग्स बनाऊंगी। Women. देख रहे हो भाई, स्ट्रिक्स बनाने के लिए अभी तक हाथ से ड्रिप की पट्टी भी नहीं निकाली गई है। क्या बोल सकते हैं गाइस। चलो भाई, ये थी सारी बेगम की जो तबीयत की कहानी थी कि भाई क्या क्या हुआ, क्यों बीमार थी और क्या चल रहा था। क्योंकि डिटेल मैंने बताई नहीं थी कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, और मुझे भी नहीं पता थी। ये सब कल रात में हुआ है, तो आज मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ कि भाई ये हुआ था और ऐसा ऐसा हुआ था। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। पहले मैं बनाता हूँ अपने कॉफ़ी। 2000 years later. कॉफ़ी रेडी हो गई गाइस। भाई हमारी कॉफ़ी हम खुद ही बनाते हैं भाई, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती, फिर दूसरा कोई बनाए तो फिर वो मज़े वाली नहीं बनती है। और भाई
हमारा जो न्याज का सेटअप है वो जैसा कि आपको पता लग गया है कि भाई सामान जो है वो हमारा आ चुका है, लेकिन बनाएंगे हम कल। तो अभी जो है मेरा जाना घर पे फजूल है, क्योंकि रास्ते वगैरह भी बंद मिलेंगे मुझे, और शाम में भी मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे पहुँचा हूँ, फिर मुझे कल दोबारा से यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इसलिए भाई फ़ैसला ये किया है मैंने कि मैं जो है ना यहीं पर नाइट स्टे कर लूँ, और फिर कल जो है बेगम के साथ ही रात में घर चला जाऊँ। तो आज जो है हम रात यहीं गुजारेंगे ससुराल में, और बस भाई इस व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा गाइज। मिलते हैं कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।